बांग्लादेश एक बार फिर से प्रोटेस्ट और वायलेंस की चपेट में आ गया है और इस बार मामला और भी ज्यादा सीरियस और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि जनरल इलेक्शंस सिर्फ कुछ ही दिन दूर हैं। फ्राइडे को ढाका में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के ऑफिशियल रेजिडेंस जमुना के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इनकी एक ही मांग थी कि 9th नेशनल पे स्केल को तुरंत लागू किया जाए और उसका फॉर्मल गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जाए। सुबह लगभग 10:30 बजे देश भर से आए प्रोटेस्टर्स ढाका के शाहबाग एरिया में इकट्ठे हुए और वहां से जमुना की तरफ मार्च शुरू कर दिया। मार्च के दौरान प्रोटेस्टर्स जोर जोर से नारे लगा रहे थे, पेट में चावल नहीं तो मुंह में विकास कैसा। जैसे ही भीड़ जमुना के पास पहुंची, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए और सिचुएशन तब बिगड़ गई जब प्रोटेस्टर्स रुकने को तैयार ही नहीं हुए और पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए वाटर कैनन, साउंड ग्रेनेड्स और फोर्स का भी इस्तेमाल किया और इस पूरे क्लैश में कम से कम 15 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब तक 9th पे स्केल ऑफिशियली गैजेटेड नहीं होता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और बांग्लादेश ऐसे ही जलता रहेगा। अब समझना जरूरी है कि ये 9th नेशनल पे स्केल है क्या। बांग्लादेश में अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 8th नेशनल पे स्केल के तहत सैलरी मिलती है जो 2015 में लागू हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन, बिजली, गैस, पानी, राशन और मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब पैसे पूरे नहीं पड़ते। एम्प्लॉयज का कहना है कि उनकी इनकम अब रियल लाइफ एक्सपेंसेस के हिसाब से बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, यानी बांग्लादेश के सरकारी कर्मचारी ही खुश नहीं हैं। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी सैलरी स्ट्रक्चर के कंप्लीट रिवीजन की मांग कर रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ तो वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस इशू पर गुस्सा फूटा हो। दिसंबर में भी बांग्लादेश सेक्रेटेरिएट के कुछ एम्प्लॉयज ने फाइनेंस एडवाइजर सलाउद्दीन अहमद को उनके ऑफिस में घेर लिया था और अलाउंसेस और पे स्केल को लेकर एक टफ वार्निंग दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसका इलेक्शंस पर कोई असर पड़ेगा। बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस एक हफ्ते से भी कम टाइम में होने वाले हैं और यही इलेक्शंस इसके लिए भी खास है क्योंकि ये शेख हसीना के अगस्त 2024 में हटने के बाद पहले नेशनल इलेक्शन होंगे। इस वक्त देश एक इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर है जिसका नेतृत्व इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। ऐसे सेंसिटिव फेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का वायलेंट प्रोटेस्ट बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है और ये सिर्फ इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि बांग्लादेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी ढह सकती है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस अनरेस्ट का असर वोटर टर्नआउट, लॉ एंड ऑर्डर और इलेक्शन की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है और अब बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस हो भी पाएंगे कि नहीं, ये सवाल भी खड़ा होता है। इकोनॉमिक प्रेशर, गवर्नेंस इश्यूज और अब स्ट्रीट प्रोटेस्ट, ये सब मिलकर बांग्लादेश के इलेक्शन को अब अनप्रेडिक्टेबल बना रहे हैं और फिलहाल ढाका में सिक्योरिटी टाइट है, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड में है, लेकिन ग्राउंड पर टेंशन अभी बनी हुई हैं। अब सबकी नजर एक ही बात पर कि क्या इलेक्शन से पहले 9th पे स्केल का डिसीजन सामने आता है कि नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.